मैं रोहन को लेकर 21 फरवरी की रात को ट्रेन से रवाना हो रही हूँ। दोपहर तक दिल्ली पहुँच जाऊँगी। फ़ोन पर रोमा की आवाज़ सुनकर अमित समझ गया था कि रोमा अपने आंसू रोक नहीं पा रही है। अगर अकेले आने में परेशानी हो तो मैं तुम्हें लेने लखनऊ आऊँ। अमित की आवाज़ भी भीगी हुई थी। घर छोड़कर मैं गई थी, वापस भी मैं ही आऊँगी। बोलते बोलते आखिरकार रोमा रो ही पड़ी। फ़ोन रखते ही अमित ने नौकर से कहा, भाई परसों तुम्हारी मेम साहब आने वाली हैं। घर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। सारा सामान सहेज कर रख दो, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। उत्साहपूर्वक नौकर को समझाते हुए अमित मुस्कुरा दिया। पिछले 6 महीनों से वह दुखी होकर तन्हा जीवन गुजार रहा था। पत्नी वापस आ रही है, इस खबर से अमित खुश तो था, पर उसे हैरत भी हो रही थी। जिस तरह रोमा नाराज़ होकर मायके चली गई थी, अमित को आशा ही नहीं थी कि वह अपने खुशी से घर लौटेगी। उसके शब्द अभी भी अमित के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। लखनऊ जैसे शहर में पापा का इतना बड़ा नर्सिंग होम है। पापा के बाद नर्सिंग होम हम दोनों को ही चलाना है। पापा के सपनों को साकार करना है। उनका बेटा नहीं है तो क्या हुआ? तुम उनके बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते क्या? तुम तो बस अपनी सरकारी नौकरी से ही चिपके रहना चाहते हो। रोमा झुंझला गई थी। मैं तुम्हारे पापा को अपने पिता समान ही आदर देता हूँ, उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार भी हूँ। पर डिग्री लेते समय मैंने भी शपथ ली थी कि आम आदमी का इलाज करना ही मेरा असली मकसद होगा। बाबूजी माँ की कैंसर की बीमारी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्याएं थीं। दफ्तर में बाबू थे और उन्हें पैसों की कमी के कारण वे माँ को बचा न सके। उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। वजीफ़ों की बदौलत मैं पढ़ सका। मुझसे ये उम्मीद मत करो कि प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर जो लूट खसोट होती है उसमें मैं भी शामिल हूँ। अमित ने अपना निर्णय नहीं बदला था। अफसोस की बात है कि अमित जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर अभी तक प्रोफेशनल नहीं बन पाया। सेवा भावना, आश्चर्य होता है कि एक मैच्योर आदमी खोखले आदर्शों में कैसे विश्वास रखता है। अमित के ससुर प्रकाश जी दामाद के निर्णय से निराश हो गए थे। लखनऊ के पास इलाके में जब उन्होंने प्रकाश नर्सिंग होम की नींव डाली थी तो सोच लिया था, न केवल बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे बल्कि उसकी शादी भी किसी डॉक्टर से ही करेंगे। उनका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, उनके बाद बेटी दामाद नर्सिंग होम चलाएंगे। जब तो रोमा ने MBBS के अंतिम वर्ष के दौरान अपने से सीनियर अमित से शादी करने की इच्छा जताई थी तो वे बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा उनका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन अमित ससुर जी की सोच पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन अमित के आदर्श अक्सर रोमा को झुंझला देते और फिर एक दिन उसने अपना फैसला सुनाया। यदि तुम पापा के साथ सहयोग नहीं करना चाहो तो मत करो। मैं खुद पापा के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूंगी। बेटे राहुल को लेकर रोमा जो लखनऊ गई तो फिर नहीं लौटी। अमित ने कई खत भेजे पर नाराज़ रोमा ने किसी भी खत का जवाब नहीं दिया। इसलिए जब रोमा ने फ़ोन पर अमित को अपनी घर वापसी का शुभ समाचार दिया तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। सच तो ये है कि पिछले 5 महीनों में पापा के साथ उनके नर्सिंग होम में काम करके जो कुछ उसने देखा, अनुभव किया, उससे उसका हृदय काँप गया था। वह सोचती, काश मैंने खुद डॉक्टर की डिग्री प्राप्त ना की होती। अब वह कभी नहीं कह पाएगी कि उसके पापा अपने नर्सिंग होम में मरीज़ों का इलाज करते हैं। वह तो इलाज के नाम पर केवल धंधा करते हैं। भले ही सरकारी डॉक्टर के रूप में उसका पति बंधी बंधाई तनख्वाह लाता है, पर वह इलाज के रूप में धंधा तो नहीं करता। उसके पिता ने नर्सिंग होम के प्रथम तल पर महिला रोगियों के लिए चिकित्सा कक्ष बनाया था। ये है लेडी डॉक्टर शुक्ला। बेटी, इनके साथ रहकर काम करो। इनके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ ही समय में वह समझ गई कि महिलाओं की चिकित्सा के नाम से बोर्ड पर टंगी ये तख्ती सिर्फ दिखावा मात्र है। दरअसल इसकी आड़ में भ्रूण परीक्षण का धंधा हो रहा है। एक दिन वहाँ की लेडी डॉक्टर शुक्ला ने एक महिला का अबॉर्शन करा क्योंकि उसका पति नहीं चाहता था कि लड़की पैदा हो। पर जब रोमा ने ही डॉक्टर शुक्ला से कहा कि ये सही नहीं है, अगर उस महिला को कुछ हो जाता, तो डॉक्टर शुक्ला बड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अबॉर्शन महिला की सहमति से हुआ है। सहमति पत्र पर महिला के हस्ताक्षर हैं। हम सुरक्षित स्थिति में हैं। लेडी डॉक्टर मुस्कुरा दी थी। दीदी, कोई औरत नासमझ हो सकती है, पर डॉक्टर को तो समझना चाहिए कि अबॉर्शन से उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा तो नहीं। रोमा ने हैरत से पूछा, मैडम, हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आपके पापा भी और मैं भी, और अब तुम्हें भी प्रोफेशनल बनना होगा।
लेडी डॉक्टर खिलखिला दी थी। रोमा को उनकी हंसी अजीब सी लगी थी। वह सोच रही थी कि क्या प्रोफेशनल का मतलब हार्टलेस हो जाना होता है। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। रोज़ कई कुंवारी लड़कियों का अबॉर्शन होता और पापा को हज़ारों रुपए मिलते। उस पर तुर्रा ये कि ये सब लड़की की सहमति से होता है। लेकिन रोमा को ये दलीलें बड़ी अजीब लगती। युवावस्था की दहलीज पर खड़ी है, कच्ची उम्र की ये कशोरियाँ क्या सहमति का अर्थ समझती हैं? वे तो बस मौत के दस्तावेज़ पर अपना हस्ताक्षर कर देती हैं। पापा हमेशा कहते, रोमा मेरी बेटी ही नहीं बेटा भी है। इसका आगमन मेरे लिए शुभ रहा है। और अब जब पापा की असली तस्वीर उसके सामने आई तो उसका हृदय कांप गया था कि अभी तक पापा ने परिवार के लिए सुविधाएं जुटाई क्या? वे सब इस पाप की कमाई से हैं। उस दिन एक औरत पापा के पास आई थी अपने घायल पति को लेकर। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये लगेंगे। आप 5,000 रुपये भी जमा करवा दीजिए। पापा ने कहा, आप मेरे पति को दाखिल करके उनका ऑपरेशन कीजिए। मैं कल दफ्तर से लोन लेकर पैसों की व्यवस्था कर दूंगी। वह गिड़गिड़ाई थी। रुपये आपको अभी जमा करवाने होंगे। पापा की आवाज़ में बेरुखी थी और वह निराश औरत अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे लाई थी। उसने पापा को हमेशा अपना माना, लेकिन जब पापा की पैसा पाने की हवस देखी तो उसके हृदय को चोट पहुंची। पापा जो कर रहे हैं वे ठीक नहीं है। ये सब गैर कानूनी है। आप उन्हें समझाइए, उसने माँ से कहा। बेटी, आज के इस युग में संत बनकर नहीं जिया जा सकता। पैसा और स्टेटस पाने के लिए सब करना ही पड़ता है। इस महानगर में नर्सिंग होम खोलना व चलाना आसान काम नहीं है। तुम्हारे पापा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। माँ उसे बदली हुई नज़र आ रही थी। वह हैरान थी, क्या ये वही माँ हैं जिन्होंने उसे सादे जीवन और उस विचार की शिक्षा दी थी? बचपन में उसने तोता पाल रखा था। एक दिन तोते को चोट लग गई थी और खून बहने लगा तो माँ रोने लगी थी। जिस माँ की आंखें पक्षी को घायल देखकर भर आती थी, आज वे कितनी बदल गई हैं। उनके पति के नर्सिंग होम में कन्याओं के भ्रूण नष्ट होते हैं और वे इस पाप की कमाई को घर में आने वाली लक्ष्मी का नाम देती हैं। वह सोचने लगी, सुख सुविधाओं और पैसों की चाह इंसान को कितना बदल देती है। सुविधा भोगी जीवन जीने का आदि इंसान क्या पत्थर दिल हो जाता है? तभी तो माँ हर महीने मंदिर में भेंट चढ़ाती है। इस पाप की कमाई से भरपूर पैसा घर में आ ज़रूर रहा है, पर इस पाप की कमाई में यदि बरकत होती तो फिर माँ डायबिटीज़ के कारण मीठा खाने के लिए क्यों तरसती? पापा को 2 बार हार्ट अटैक क्यों आता? उसका पति बंधी बंधाई तनख्वाह लाता है, पर चैन की नींद तो सोता है। गरीबों का इलाज करके दुआएं लेता है। पापा की तरह बद्दुआएं तो नहीं लेता। अब उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। पति से रूठकर वह खुद आई थी, तो अब पति को मनाएगी भी वही। पापा बहुत नाराज़ हुए थे। दामाद जी तो नर्सिंग होम चलाने में मेरी सहायता नहीं करना चाहते और तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। पर अब उसका मायके से मोह भंग हो गया था। उसे समझ में आ गया कि उसके सीधे सच्चे भावुक पति का घर ही उसका अपना घर है। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने को बेचैन थी।